एमएमसीसी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था परसेंटेज, आज हमने लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है लाभ और हानि। हम कोई भी व्यवसाय करेंगे तो या तो उसमें लाभ होगा या होगा हानि। लाभ हमारा तब होता है जब किसी वस्तु को हम अधिक रुपए में खरीद के क्रय मूल्य से अधिक रुपए में बेचें तब हमारा लाभ होता है। यानी लाभ हमारा तब होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो जाए, तभी तो लाभ का सूत्र बनता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा, उस परिस्थिति में हमें लाभ होगा। जब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया तो यहां से दो सूत्र और बन जाएगा। अगर विक्रय मूल्य बराबर पूछा जाए तो क्रय मूल्य आके जुड़ जाएगा, और क्रय मूल्य बराबर पूछा जाए तो लाभ जाके विक्रय मूल्य से घट जाएगा। वो सूत्र हम नहीं लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100। अब इधर हानि पर देखते हैं। हानि हमारा तब होता है जब किसी वस्तु को ज्यादा धन में खरीद के और कम में बेचे तब हमें नुकसान या हानि होता है। उस परिस्थिति में हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है। दो सूत्र यहां से और बन जाएगा। अगर आपसे पूछा गया कि क्रय मूल्य बराबर कितना, तब विक्रय मूल्य आपकी हानि में जुड़ जाएगा, और विक्रय मूल्य बराबर पूछा जाए तो हानि जाके क्रय मूल्य से घट जाएगा। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि हानि प्रतिशत कितना, तो हानि प्रतिशत के लिए हमारा सूत्र बनेगा हानि बटा में क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए 100। अब देखिए, हानि हो या लाभ हो, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही रहता है। यहाँ दोनों तरफ हमने लिखा है क्रय मूल्य। ये था लाभ और हानि। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसके आगे। अब हम लोग देखते हैं आर्य सवाल बुक के क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तु P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है और P बटा 8 रुपए प्रति दर्जन के भाव से प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। P रुपए प्रति दर्जन का मतलब कि 12 वस्तु को P रुपए में वो खरीदता है। तो बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य खरीदता है का मतलब क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा P बटा में 12। और स्पष्ट कहा है कि प्रत्येक वस्तु को P बटा 8 के रूप में बेच देता है। ये देखिए P बटा 8, यहां हमने लिख दिया विक्रय मूल्य। अब किसी वस्तु को आप P बटा 12 में खरीदते हैं और P बटा 8 में बेच देते हैं। नीचे बटा में हर जिसका बड़ा होता है उसका कीमत छोटा माना जाता है, और जिसका छोटा होता है उसका बड़ा। यानी यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा हो गया। तो अभी हमने आपको बताया जब विक्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा उस परिस्थिति में आपका लाभ होगा, और लाभ बराबर बन जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप 12 8 का एलसीएम निकाल के देखिए, 24 आ जाएगा। यहाँ 3p, यहाँ 2p, क्योंकि 8 से भाग लगाएंगे 3 बार में 3p, और 12 से भाग लगाएंगे 2 बार में 2p। तो 3p से 2p घटेगा, p बटा में 24। लेकिन ये हमारा लाभ आया। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना, तो लिखिएगा लाभ आपका P बटा 24 बटा में क्रय मूल्य होता है, यानी P बटा में 12, और प्रतिशत के लिए लगा देना है 100। तो P से P खत्म, 12 से 2 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार में। तो लाभ का प्रतिशत बन के आएगा 50%। 50% हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ने घोड़ा को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि। हमने आपको परसेंटेज चैप्टर में बताया होगा कि हमारा मूल कीमत 100 होता है। अगर घोड़ा को 20% लाभ में आप बेचे तो देखिए 120 लिख दिए। गाड़ी को 10% हानि में तो हमने 90 लिख दिया है। फिर कहा है घोड़ा और गाड़ी दोनों को मिला दिया जाए
तो 2% का लाभ होता है। 2% का अगर लाभ होता है तो 100 से 2 बढ़ा दीजिए, ये आपका बन जाएगा 102%। अगर हम इसे एलिगेट कर दें तो 102 से 90 घटाएंगे ये मिलेगा 12, और 120 से 102 घटाएंगे ये मिलेगा 18। कटने वाला हो तो कटा दीजिए, 2:3 के अनुपात में हो गया। अब देखिए यहाँ घोड़ा और गाड़ी दोनों का मिला के दिया हुआ है 20,000, तो लिख लेते हैं ये 2 और 3 अगर अनुपात में है इसका मतलब इकाई में है, तो 3 और 2 ये टोटल 5 इकाई, इकाई को हमने यूनिट लिख दिया, 5 यूनिट का वैल्यू ही दिया हुआ है 20,000। अगर इसे 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाले तो बन जाएगा 4,000। आपसे पूछा गया है घोड़ा कितने का, घोड़ा का देखिए 2 यूनिट है इसलिए 2 गुणा 4,000, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 4,000 आ गया है। घोड़ा अगर पूछे तो 2 गुणा 4,000, अगर गाड़ी पूछे तो 3 गुणा 4,000। आपसे घोड़ा ही पूछा है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 8,000। क्वेश्चन देखिए दिया है किसी वस्तु को 1754 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना 1492 रुपए में बेचने पर हानि, तो क्रय मूल्य कितना। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि इस मूल्य पर बेचने पर उतना ही लाभ और इस मूल्य पर बेचने पर उतना ही हानि, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए। देखिए दोनों को जोड़ दिए हैं, बटा में जैसे 2 करेंगे डायरेक्ट आपका क्रय मूल्य आएगा। जोड़ दीजिए, 4 2 6 हो गया, 9 5 14 हो गया, और ये 7 4 11 12 हो गया, 3 हो गया, बटा में 2 कर देंगे, कटने वाला होगा कट जाएगा, आंसर आपका बन के आएगा 1623 रुपए। यही हमारा क्रय मूल्य। क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 15% का नुकसान होता है। हम जानते हैं फेस वैल्यू हमारा 100 होता है, 15 का हानि होता है, इसका मतलब 85%। 100 रुपये का वैल्यू 85%। अगर y रुपए में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है, तो देखिए y रुपए का वैल्यू 115%। अब ये 100 रुपया और y रुपए का प्रतिशत में आ गया 85% और 115%। यहाँ क्वेश्चन पूछा है y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स बराबर कितना, तो y का प्रतिशत वाला ही रख लीजिए 115, x का 85, अनुपात y का रख लीजिए 115 और x का 85। इनको जैसे ही घटाएंगे ये बनेगा 30 और ये हो जाएगा 200। 0 0 खत्म, हमारा अनुपात बन के आएगा 3:20। 3:20 हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस मूल्य के 2/3 पर बेचे तो 10% का हानि। यहाँ देखिए क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, मूल कीमत हमारा 100%। निर्धारित मूल्य को हमने निर्धारित मूल्य ही लिखा है, इसी के 2/3 तो 10% का हानि। अब 100 का आप 90% निकालिए तो 100 खत्म होकर 90 ही आएगा, या डायरेक्ट 90 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह 100 अगर लिखेंगे तो यहाँ 90 बटा में 100 करना होता तो 100 तो खत्म हो जाता, फिर यहाँ पर 90, यहाँ डायरेक्ट हमने 90 लिखा और 2 से कटा दिया 45 बार में, तो देखिए निर्धारित मूल्य हमारा बन के आ गया ये 45 और 3 जाके गुणा हो जाएगा 135। अब क्वेश्चन में दिया है कि यदि निर्धारित मूल्य पर ही हम बेच दे, यानी ये जो निर्धारित मूल्य है इसी को हम विक्रय मूल्य बना दे तो हमारा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब क्रय मूल्य तो हमने 100 माना है, विक्रय मूल्य अगर हमारा 35 135 तो बीच का लाभ देख लीजिए आ गया 35। लाभ प्रतिशत हम निकालते लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 करके, लेकिन जब क्रय मूल्य हमारा फेस वैल्यू 100 होता है तो जितना लाभ आया उतना ही लाभ प्रतिशत कह दिया जाता है। अगर यहाँ 100 से कम ज्यादा होता तो हम लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा 100 करके निकाल लेते, लेकिन यहाँ 100 था इसलिए हम लिख दिए 35% हमारा लाभ। आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। क्वेश्चन भी देखते रहिए। 20:21 है का मतलब कि 20 में वो खरीदता है और 21 में बेच देता है, तो हम जानते हैं विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो आपको लाभ पता चलेगा, यानी लाभ 1 का। तो आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी 1 बटा क्रय मूल्य 20 और प्रतिशत के लिए 100। 20 से कटा देंगे 5 बार में
तो आपका लाख प्रतिशत बन के आ जाएगा 5%। आज हम इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है तो आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए आज इतना ही। अगले क्लास